रामनगर में मनाई गई विश्व विजेता सम्राट अशोक महान की जयंती। आज 5 अप्रैल को विश्व प्रख्यात महानतम सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक महान तथा अशोक की लाट पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर हुआ। तत्पश्चात समाजसेवी रमेश मौर्य व प्रदीप्त कुमार मौर्य ने उपस्थित लोगों को बुद्ध वंदना, श्रीचरण, त्रिशरण व पंचशील का पाठ कराकर कार्यक्रम शुरुआत की। तत्पश्चात बारी बारी से वक्ताओं का संबोधन शुरू हुआ। कार्यक्रम के आयोजक रमेश मौर्य ने बताया कि सम्राट अशोक महान तथागत बुद्ध के सिद्धांतों, संदेशों, उपदेशों को अपनाकर इंसानियत और मोहब्बत के बदौलत खंड खंड में बटे भारत को अखंड भारत बनाया था। उक्त संबोधन में समाजसेवी रमेश मौर्य ने उपस्थित लोगों से एकजुटता व जागरूकता की अपील की। कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी रमेश मौर्य, व्यवस्थापक दीपक मौर्य, अध्यक्षता हरिओम मौर्य, संचालक शिवेंद्र मौर्य ने किया। वहीं अतिथिगण जयप्रकाश मौर्य, छिदीराम मौर्य, पूर्व प्रधान राम अचल मौर्य, डॉक्टर आर.पी. मौर्य, प्रहलाद मौर्य, समाजसेवी नीरज मौर्य, प्रदीप कुमार मौर्य, आकाश मौर्य, राधेश्याम मौर्य, जयराम मौर्य, हनुमान प्रसाद मौर्य, सर्वेश मौर्य, विनोद कुलदीप, कमलेश मौर्य, शशिभूषण आदि मौजूद रहकर समारोह को संपन्न कराने की भूमिका निभाई। अंत में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हनुमान प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम का समापन कराया। विश्व को मानवता का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए खंड खंड भारत को अखंड भारत में पिरोने वाले सम्राट अशोक महान की जन्म जयंती के अवसर पर सम्राट अशोक महान को नमन करता हूँ। मौर्य वंश के संस्थापक दादा चंद्रगुप्त मौर्य के चरणों में नमन करता हूँ। हम सभी विश्व में माताओं और बहनों को शिक्षा देने के लिए, उनके शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाले हम सभी की माँ हमारे समाज में पैदा हुई माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करता हूँ। आप सभी लोग जो अपनी प्रतिभाओं को, अपनी ऊर्जाओं को, अपनी सफलता को और फिर सोच लें कि अपने कल्याण को कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो उसे आपको आप में निहित करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्राट अशोक महान की बातें, तथागत बुद्ध की बातें भाई प्रदीप मौर्य मास्टर साहब, कमलेश भाई, प्रहलाद मौर्य जी, छिदीराम मौर्य जी, आप सभी ने रख दिया। लेकिन जो मूल बात है, आज भारत का संविधान यहाँ है। इसके पहले की मैं बात करूंगा। हमारे देश की स्थिति आज 138वें नंबर पर है अगर हम देखें, लेकिन यह अखंड भारत था और इसका साम्राज्य यहीं तक नहीं था। भारत ही नहीं, पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक, म्यांमार, बर्मा, ऐसे जगहों तक आपका अखंड भारत था। और वो तब था जब आपके दादा सम्राट अशोक महान राजा सम्राट, उनसे बड़ा सम्राट आज तक कोई पैदा नहीं है। कहने के लिए कई राजा होंगे, कई धार्मिक राजा होंगे, कई ऐतिहासिक राजा होंगे, कोई एरिया के राजा होंगे, कोई रियासत का राजा होंगे, लेकिन उतना बड़ा राजा आज तक कोई धरती पर नहीं हुआ जितना बड़ा सम्राट अशोक महान हुआ। इस बात को जानने की जरूरत है। आप उनके वंशज हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। आज अशोक जयंती के कार्यक्रम पर हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं होगा। हमारे बीच में जो भी संख्या है, हम कह रहे हैं असंतोषजनक संख्या, युवाओं की संख्या, आप सभी लोग बस ये हिम्मत रखिए, ये विश्वास रखिए, ये संकल्प लीजिए कि आइंदा अगर कहीं कार्यक्रम होगा तो हम 1 नहीं 10 बनकर जाएंगे तो कार्यक्रम सफल होगा। दूसरी चीजें, मैं माता सावित्रीबाई फूले का नाम लिया, उनके इतिहास की बात करता हूँ। कोई भी माता, कोई भी किसी घर की बहू शिक्षित नहीं थी, लेकिन जब माता सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया तो आज घरों में पीएचडी होल्डर ही नहीं, भारत की राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी, उनको भी अगर अधिकार मिला पढ़ने का, तो आपके समाज में आपकी माँ सावित्रीबाई फूले की दिन है। चाहे वह पूर्व में प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी हूँ, चाहे पूर्व में मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी हूँ, आप सभी महिलाएं यदि देश के सम्मानित पदों पर बैठी हैं, पढ़ने का अधिकार मिला है। हमारे स्वास्थ्य विभाग की अगर महिलाएं आज डॉक्टर बनी हैं, आज अगर हमारे समाज में महिलाएं जो एसडीएम कप्तान बन रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, तो आपकी माता सावित्रीबाई फूले की देन है। इस बात को जानने की जरूरत है। तो उसके लिए मैं माता सावित्रीबाई फूले को कोट कोट नमन करता हूँ। हमारे युवा साथी, देश की कोई भी पार्टी हो, देश के कोई भी व्यक्ति हो, देश का कोई भी सिपाही हो, कोई भी आईपीएस हो, अगर उनके कंधे पर अशोक चक्र नहीं है तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है।
भारत की कोई भी मुद्रा हो, यदि उस पर आपके अशोक की लाट नहीं है तो उसकी कोई मतलब नहीं है, उसका अस्तित्व शून्य हो जाता है। भारत का तिरंगे में जो चक्र दिखता है वो आपकी निशानी है। आज जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है वो आपके वंश से। आज जो भारत का संविधान है ना, वो आपके राजा सम्राट अशोक महान के शासन प्रणाली का एक दस्तावेज बनाया गया है। उनके शासन को, इनकी नीतियों को, उनकी जन कल्याणी योजनाओं को संविधान में निहित किया गया है। और पूरा संविधान आपके पूर्वज सम्राट अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य की मैं बात करूं, सूरत में जो नहरें बनी थी ना, जो खुदवाई गई थी पहली नहरें, वो आपके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने खुदवाई थी। ये जो सड़कों पर पेड़ मिलते हैं ना भारत में, ये पेड़ लगाने की जो प्रथा थी वह सम्राट अशोक महान की नीति थी कि पेड़ सड़कों के किनारे होंगे तो सबको आराम होगा चलने में, पर्यावरण के प्रति सचेत करने में, और सबसे ज्यादा अगर किसी